नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बाय संजय में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है बिना फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन किए। मतलब इसमें जब हम इनपुट में कोई फ्रिक्वेंसी देते हैं वही सेम फ्रिक्वेंसी हमें आउटपुट में मिलती है दोस्तों। तो इसमें एक चीज़ बोला है कि ये स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस क्यों होती है? क्योंकि इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, मतलब कोई भी रोटेटिंग पार्ट इसमें नहीं होता है, इसलिए इसको स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं इसको दोस्तों। तो ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। तो दोस्तों किस प्रकार से ये ट्रांसफ़र करता है मैं आपको बता देता हूँ। जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ट्रांसफार्मर का इंटरनल पार्ट होता है दोस्तों। तो उसमें जो ये प्राइमरी साइड में आपको जो दिखाया गया है, जो पिंक कलर में ये बाइंडिंग है दोस्तों, इसको प्राइमरी बाइंडिंग भी बोलते हैं। और जो ये सेकेंडरी साइड में आपको दिखाया गया है ये येलो कलर में दोस्तों, ये इसकी हो जाती है सेकेंडरी बाइंडिंग। दोस्तों इसमें क्या होता है, प्राइमरी साइड में हम सप्लाई ऐड करते हैं दोस्तों। प्राइमरी साइड में हम क्या करते हैं, सप्लाई ऐड करते हैं। जो भी हमारी होती है 11 kV की हो सकती है, 22 kV की हो सकती है, या 33 kV तक की हम वोल्टेज प्राइमरी साइड में इसको हम इसमें दे सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें जो हमारे घर का जो लोड होता है वो लोड इसमें कनेक्ट होता है दोस्तों। तो सेकेंडरी साइडिंग से हम आउटपुट लेते हैं, मतलब हमारे घरों में जो बिजली आती है वो इन टर्मिनलों के माध्यम से ही दोस्तों हमारे घरों तक बिजली आती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी साइड में हमें जो वोल्टेज और जो करंट हम अप्लाई करते हैं वो सेकेंडरी साइड में हमें वोल्टेज और करंट प्राप्त होती है अप और डाउन करके। अगर यहाँ पर हमें 11 kV अगर हमने दी है और हमें चाहिए दोस्तों 220 वोल्ट, तो हमने यहाँ पर इसको अप 11 kV ज़्यादा होती है तो उसको अप करके दिया, और हमें हमारे घरेलू इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए तो हम इसको डाउन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है। दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है, फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है दोस्तों ये। तो आपको एक सिंपल सा याद रखना है कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये काम करता है, जो कि फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा दोस्तों, आपको जब भी अगर कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो आपको एक ही, जो मैंने देखिए एक ही लाइन में आंसर दिया है इसका। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है बिना फ्रिक्वेंसी परिवर्तन किए। दोस्तों ये ज़रूर आपको बोलना है, बिना फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन किए दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या होता है। दोस्तों देखिए, ये जो है ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले, इंटरव्यू में पूछ ले कि ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाइए, तो आपको ये वाला जो सिंबल है ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाना है दोस्तों। यहाँ पर ये जो है प्राइमरी बाइंडिंग को दिखाता है, ये सेकेंडरी बाइंडिंग को दिखाता है, और जो दो लाइन दिख रही है आपको, वो जो ये कोर होती है दोस्तों, ये वाली कोर उसको दिखाता है दोस्तों, आयरन कोर। अगर ये कोर नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई आयरन कोर नहीं है, उसको एयर कोर बोलेंगे हम, अगर ये कोर दिखाई नहीं गई है तो। अब हम आते हैं टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो हम पहला पढ़ते हैं बेस्ड ऑन सप्लाई और फेज के आधार पर। तो इसमें एक हो जाएगा दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा हो जाएगा 3 फेज ट्रांसफार्मर। मतलब सप्लाई और फेज के आधार पर दो प्रकार के ट्रांसफर हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाएगा सिंगल फेज, सेकंड हो जाएगा 3 फेज। उसी के आधार पर दोस्तों हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। दोस्तों कंस्ट्रक्शन के आधार पर एक हो जाएगा सेल टाइप, दूसरा हो जाएगा कोर टाइप दोस्तों। नंबर 3 बात है बेस्ड ऑन वोल्टेज। तो बेस्ड ऑन वोल्टेज के आधार पर हो जाएगा दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और 2 नंबर पर हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वोल्टेज को बढ़ा देता है। मतलब इनपुट में हम वोल्टेज कम देंगे और हमें आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, उसको हम बोलते हैं स्टेप अप। और स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टेप डाउन का मतलब होता है कि हम ज़्यादा वोल्टेज देंगे और हमें कम वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमने 11 kV वोल्टेज दिया और हमने 220 वोल्टेज लिया, इसका मतलब हो गया ये स्टेप डाउन हो गया। और हम बोलें इसी को उल्टा बोल दें, हमने 200 वोल्टेज दिया
और हमें 11 kV प्राप्त हो गया आउटपुट में। तो ये हो जाएगा दोस्तों स्टेप अप। इसी के साथ में 4 नंबर पे देखते हैं बेस्ड ऑन कूलिंग सिस्टम। तो इसमें फर्स्ट नंबर हो जाएगा सेल्फ कूल्ड ट्रांसफार्मर, दूसरा हो जाएगा एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, थर्ड नंबर पे हो जाएगा ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये जो कूलिंग सिस्टम होते हैं अलग अलग तरह के ट्रांसफार्मर में यूज़ किए जाते हैं, जिनके आधार पर भी ट्रांसफार्मर को के टाइप्स को डिफाइन किया गया है। नंबर 5 पर आ जाते हैं बेस्ड ऑन इंस्टॉल लोकेशन। मतलब कहाँ कहाँ पर इनके इंस्टॉल लोकेशन जो होती है, कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, उसके आधार पर भी ट्रांसफार्मर को वर्गीकृत किया गया है। तो इसके आधार पर किया गया है नंबर 1 पावर ट्रांसफार्मर्स, बी पे आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, सी पे आ जाएगा मेजरमेंट ट्रांसफार्मर्स, डी पे आ जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर्स। तो दोस्तों जो पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं इनका उपयोग हम लार्ज स्टेशनों पे करते हैं दोस्तों। लार्ज पावर स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर इनका ट्रांसमिशन के लिए इनका स्टेप अप वोल्टेज के रूप में इनका किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का उपयोग जैसा कि आपको दिखाया गया है, हमारे जहाँ पावर हाउस जो होता है बिजली घर, जिससे अगर हमारे घरों में लाइट आती है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो हमारे स्क्रीन पर दिखाया गया है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ही प्रकार है। मेजरमेंट ट्रांसफार्मर, मेजरमेंट ट्रांसफार्मर में कौन सा आते हैं दोस्तों, तो सीटी और पीटी दो होते हैं दोस्तों जो कि मेजरमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर आते हैं। इनका उपयोग जो है हाई करंट और हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। सीटी और पीटी के बारे में हम दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का होता है दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है और कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या होती है, कैसे कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल हम बताएंगे और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।